आज हम ओपले और कंडे की मदद से ह्यूमिक एसिड बनाएंगे, जो पौधे के लिए बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं। आज हम इसका ट्राई करने वाले हैं अमरूद के पौधे पर। फ्रेंड्स, अक्सर हम अमरूद लगाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पौधे पर फ्लावरिंग अच्छे से हो, अमरूद आए। कभी कभी क्या होता है, हम पौधे लगाते हैं लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं बन पाते, फूल फल नहीं बन पाते। तो ऐसे में हमें निराशा हो जाती है कि हमारे पौधे में फूल फल क्यों नहीं बन रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ग्राफ्टेड वाले होते हैं, वो जल्दी से फल देने लगते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम वहीं पर बीज से पौधे उगाते हैं तो पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फूल फल की शिकायत रहती है कि इसमें नहीं आते। तो अगर हम फ्रूट वाले पौधे लगाते हैं तो हमें फल चाहिए, फूल चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, फल बन रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो ऐसे में आप एक बार ओपले का ह्यूमिक एसिड बना करके पौधे की जड़ों में डाला करें। ह्यूमिक एसिड चाहे वह ओपले से बनाया गया हो या फिर किसी अन्य स्रोत से, पौधों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यह मिट्टी के स्वास्थ्य से लेकर के पौधे के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है फ्रेंड्स। साथ ही जड़ों को भी मजबूत बनाता है। फूल अगर नहीं बनते तो फूल बनना शुरू हो जाते हैं, फल बनना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। ह्यूमिक एसिड का जो काम होता है, मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाता है, जिससे वह अधिक भुरभुरी हो जाती है, जिससे जड़ों में हवा और पानी आसानी से मिल जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसके अंदर कई न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे की जड़ को मजबूत कर देते हैं और साथ ही तनों का विकास करते हैं, फ्लावरिंग लाने में मदद करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो क्रिया करने में भी मदद करते हैं, पौधे को तनाव से छुटकारा देते हैं फ्रेंड्स। ओपले का जो ह्यूमिक एसिड है कैसे बनाया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अमरूद का पौधा जहाँ पर भी आप लगाते हैं तो जल निकासी वाली जगह पे ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप गमले में लगाते हैं तो गमले की चौड़ाई और गहराई भी होनी चाहिए, क्योंकि यह पौधा छोटा नहीं होता बल्कि धीरे धीरे करके अपनी लंबाई को बढ़ाता रहता है। तो ऐसे में हमें ऐसी जगह का चुनाव करना है जिससे मिट्टी की जो संरचना है वो भी सुधर सके। और अगर हम गार्डन या मिट्टियों में लगाते हैं तो ये कई तरह से अन्य पोषक तत्व आसपास से खींचते रहते हैं, तो ऐसे में इनमें न्यूट्रिशन पदार्थ कम देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम वहीं पर गमले का चुनाव करते हैं तो इसे फर्टिलाइज़र देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में ह्यूमिक एसिड जो है बहुत अच्छा संजीवनी बूटी टॉनिक की तरह काम करता है फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए पूरा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसमें से हमने अमरूद को हार्वेस्टिंग कर लिया, फिर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग दोनों हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं इसी ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करती हूँ। और छोटे से ज़्यादा बहुत बड़े पौधे ये नहीं हैं, आप देख सकते हैं इसमें फूल भी बन रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पर ये पौधे लगाएं तो 6-7 घंटे धूप जरूर लगना चाहिए। साथ ही समय समय पर इसकी जितनी खराब ब्रांच हैं इनको छटाई करते रहना चाहिए, जिससे जितनी ऊर्जा बच जाए वो फ्रूट फ्लावर बनाने में लगे फ्रेंड्स। तो ऐसे में ह्यूमिक एसिड जो होता है दोस्तों, जो ह्यूमिक एसिड होता है पौधे को ठंड और बदलते मौसम का सामना करने की ताकत रखता है, जिससे पौधे हमारे जो हैं सुरक्षित बने रहते हैं। या पौधे के अंदर एंजाइम और हार्मोन्स को उत्तेजित कर देता है, जिससे पौधे में फल फूल अगर नहीं आते हैं तो बनना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ह्यूमिक एसिड एक ताकत टॉनिक के रूप में काम करता है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं मेरे अमरूद के पौधे में फ्लावर फ्रूट, साथ ही पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है, पौधे भी बहुत अच्छे हैं। लगभग ये 2.5 साल का पौधा है और मेरे इस पौधे में अमरूद भी बहुत अच्छे आते हैं। चलिए अब ह्यूमिक एसिड बनाते कैसे हैं। हमें कुछ ओपले यानी पुराने कंडे लेने हैं। इससे कुछ लोग
ओपले और कंडे बोलते हैं। हमने यहाँ पर 2 साल पुराना ओपले यानी कि कंडे का इस्तेमाल किया है और इसे हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। कम से कम आपको भी लगभग मैंने यहाँ पर आधा किलो से ऊपर ही लिया है, 1 किलो से कम है। आप जितना बनाना चाहें उसी के हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पर लगभग 7 लीटर पानी लिया है और उसी में ये ओपले को तोड़ करके डाल देंगे। ऐसे आप तोड़ना जितना ये पानी में अच्छे तरह से डूब जाए, बहुत बारीक मत तोड़ना। ऐसे तोड़ करके जितने भी ओपले और कंडे हैं उसको पानी में डाल देंगे। डाल देने के बाद ये बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए इसे ऊपर से कुछ भारी चीज़ को रखना होगा जिससे ये पानी में अच्छी तरह से डूबे रहें और भीग करके अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। इसे लगभग आपको 5 या 7 दिन तक ऐसे छोड़ देना है। ढक करके छाँव वाली जगह में आपको रखना है। कोई भी आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो छाँव वाली जगह पर ढक करके रख दीजिए। 6-7 दिन के बाद लगभग इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हल्के लाल ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे आपको करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लगभग मैंने यहाँ पर 4-5 दिन हो गए हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं और आप देख रहे हैं इसके कलर बिल्कुल चेंज हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब हम सारे ओपले को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद जो ओपले बच जाते हैं ये वाले, इसे फेंकना नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन पदार्थ रह जाते हैं और इसको आप फिर से भिगा करके रख दें, फिर दोबारा आप इसका इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। उसके बाद जब ये बच जाए तो आप इसे खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बारीक तोड़ करके सुखा लीजिए, ये गोबर का खाद के रूप में बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा। तो इस तरह हम सारे ओपले को बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना है। थोड़ा इसका दूना भाग मैं पानी ले लूँगी। जैसे मेरा ये 7 लीटर था तो इसका दूना भाग 14 लीटर पानी ले करके इसे मिक्स कर लूँगी। आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए जिससे ये बिल्कुल जो कचरा है वो पौधे के ऊपर फंसे ना। आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, मल्च ऊपर जमा रहेगा तो नमी अच्छे से बनी रहेगी फ्रेंड्स। तो जिस भी पौधे में हमको देना है उस पौधे में सबसे पहले हम गुड़ाई करेंगे। फ्रूट वाले पौधे में या फ्लावरिंग वाले पौधे में देना चाहें या सब्जियों वाले में, सारे प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको नीचे से गुड़ाई कर लेना है और गुड़ाई करने के बाद आपको इतना देना है जिससे मिट्टी की पूरी ऊपरी लेयर भीग जाए। इसका इस्तेमाल आप 8 दिन के अंतराल में 3-4 बार करें, यानी कि 8-8 दिन के, और आपके पौधे में फ्रूट फल बहुत अच्छे से आएंगे।